हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 15 मई दिन बुधवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने परिवार का ख्याल रखें। और वहीं बड़ी खबर है कि सरकार ने बैंकिंग फ्रॉड कॉल्स पर रोक लगाने की तैयारी की है। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिससे फर्जी स्पैम कॉल पर रोक लग सकेगी। ट्राई ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति ने नए नियम को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और अगली बड़ी अच्छी खबर है कि अब भारत सरकार ने एक नया वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की है, जिससे लोगों को सभी सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इससे लोगों को अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। आधार, यूपीआई, सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी सभी सरकारी सुविधाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इससे आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे हेलीकॉप्टर में नोटों से भरे बैग नासिक ले गए। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन दावों को खारिज किया। राउत द्वारा साझा किए गए वीडियो में शिंदे हेलीकॉप्टर से उतरते और उनके आसपास कुछ लोग बड़े बैग लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता का समर्थन होने का दावा करते हैं, ऐसे में उन्हें पैसों की जरूरत क्यों है। और वहीं कंपनी प्लेटफॉर्म पर स्टिकर्स शेयर करने वालों के लिए एक नया ऑप्शन ला रही है, जिससे अब स्टिकर बनाना और भी आसान हो जाएगा। वाबेटा इन्फो की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नया स्टिकर क्रिएशन शॉर्टकट ला रही है, जिसे स्टिकर सेक्शन में देखा जा सकता है। खबर ईवीएम पर संदेह के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है, फिर भी विपक्ष उठाता रहेगा सवाल। धर्मगुरु व राजनेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह बयान दिया। और बड़ी खबर देखिए, आंधी तूफान का अब आपको अपने मोबाइल पर फोन पर ही अलर्ट मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए सरकार एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। वैसे देखिए दोस्तों, और बेमौसम बारिश के हालातों में मुंबई में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आंधी तूफान से तबाही से मच गई। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 59 से ज्यादा घायल हो गए। पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग गिर गई और उसमें यह बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं और रात भर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला। मरने वालों की संख्या एक और बढ़ गई। टोटल 9 लोगों की जान चली गई। 70 से ज्यादा जख्मी हैं। 78 लोगों को बचाया गया। 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड होर्डिंग था, ये पेट्रोल पंप पर जा गिरा और इससे ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली खबर आ रही कि साल 2020 तक हमारे देश में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या 80 करोड़ हो जाएगी और 24 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन का भी लक्ष्य तय किया टेलीकॉम कंपनी ने। क्रेडिट कार्ड को लेकर देखिए एक नया नियम लागू होने जा रहा। बताया भुगतान के लिए आप 3 दिन अतिरिक्त ले लेंगे और जरूरत होने पर 7 दिन में आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद भी करा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर उपयोगकर्ताओं को यह बड़ी राहत दी है। अब क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल भुगतान के लिए DTT से 3 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी 3 दिन तक आपको कोई भी विलंब शुल्क यानी लेट फीस, पेनल्टी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आरबीआई की तरफ से पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया है। हाल ही में आपको बतावा कुछ नए नियम ये भी लागू किए थे, जिसके तहत आप अपने हिसाब से कार्ड का नेटवर्क भी चुन सकते हैं, जिससे आपको वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए वगैरह वगैरह। और 7 डेज में आप अपने कार्ड को बंद भी करा पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूएस से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बढ़ा रहे हैं समय पूर्व मृत्यु का खतरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 1,14,000 वयस्क लोगों पर अध्ययन किया और इसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आया। यूएस के शोधकर्ताओं ने 48,000 मौतों पर भी स्टडी की। ये मौतें अलग अलग वजहों से हुई थी, लेकिन इनमें एक बात सामने निकल कर आई कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, नियमित रूप से इनको खाने से आपकी उम्र कम हो सकती है। अब ये प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, सिंपली यूं समझिए कि जो पैकेट वाले खाने पीने की चीजें आती हैं, जैसे स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी चीजों से इंसानों की उम्र कम हो रही है। रिसर्च के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो डिब्बा बंद फूड का सेवन ज्यादा करते थे। इन्होंने प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज्यादा किया, क्योंकि इस तरह के फूड को बनाने और लंबे समय तक ताजा प्रिजर्व रखने के लिए कई तरह के घातक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मौत का कारण होता है। और ज्यादा मीठे और कृत्रिम पेय पदार्थों से भी शीघ्र मृत्यु के जोखिम में 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और इसीलिए दोस्तों जितना हो सके तय किल्ड फूड खाने से
बचे, नेचुरल फूड का सेवन ज्यादा करें, है ना। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का एक समझौता हुआ। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया। 10 साल तक के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए अब पाकिस्तान की जरूरत खत्म होगी। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। ये देख सकते हैं इस पोर्ट का लोकेशन क्या है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, तंदहाल पाकिस्तान अब पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को देगा 718 करोड़ का पैकेज। अभी कुछ दिनों से आपको बतावा पीओके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। तो इस प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने घोषणा की है कि 718 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया जाएगा पीओके के लोगों के लिए। चलिए खबर आ रही, दूर राज्य के वीडियो शेयर करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और वहीं देखिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे रहे, एलजी को एक्शन देना है तो लेने। वैसे दिल्ली के सीएम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हाउस में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के पीए ने उनको मारा पीटा, उनके साथ बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस भी बोले कि सांसद मैडम ने 2 बार फोन करके इस बात की जानकारी दी थी। तो कल से यह मामला काफी कंट्रोवर्सी में है। और ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है बल्कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल। इन्होंने दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीए पर यह गंभीर आरोप लगाया है। और इधर देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के लिए 4 दिन का समय दिया था। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पटना साहिब गुरुद्वारे में बनाया खाना, रोटी भी परोसी, लंगर में बैठे लोगों को भोजन परोसा, अरदास लगाई और माथा भी टेका। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार सारण में भी पीएम बोले कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। मुजफ्फरपुर में मोदी ने पूछा डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या। बिहार के हाजीपुर और छपरा में भी जनसभा की पीएम ने। इधर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश रायबरेली पहुंचे और बोले कि अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा तो प्रियंका गांधी भी बोली कि अब तो बताना ही पड़ेगा। जवाब में राहुल गांधी बोले कि मैं जल्द ही शादी कर लूंगा। चलिए अगली खबर आ रही है, मालदीव भारतीय सैनिकों को निकालकर अब मुश्किल में आ गया है क्योंकि गिफ्ट में मिले हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहे मालदीव के सैनिक। अब भारत से टेक्निकल ट्रेनिंग स्टाफ बुला रहा है मालदीव वापस। देखिए अब लाइन पर आ रहा मालदीव वापस। और वहीं इंडियन आर्मी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, भारत और फ्रांस की सेना एक साथ करेंगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। मेघालय में युद्धाभ्यास 37 शुरू हो चुका है। 13 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है जो 26 मई तक चलेगा। और मुंबई में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। भारत, ब्रिटेन, एफटीए, यूएन से लेकर चीन तक के अहम मुद्दों पर विदेश मंत्री ने बातचीत की। और सरकार की एक रिपोर्ट सामने आ रही, 499 परियोजनाओं की लागत 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। कुल 1873 परियोजनाओं में से 779 देरी से चल रही है। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट के कुछ आंकड़े। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही कि दुनिया में महज 6 महीने में ही दोगुने हुए एआई के दीवाने। 75% अनुभवी कर्मचारियों को एआई का इस्तेमाल अच्छा लग रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% लोगों का यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें वक्त बचाने में मदद मिली है। आप भी अपनी वर्क लाइफ में एआई का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया। आप कहोगे तो मैं कभी डिटेल जानकारी में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आप चाहते तो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे यस डीएलएस भाई। चलिए अगली खबर आ रही है, लोकसभा इलेक्शन के बीच सरकार का कहना है कि नई सरकार के लिए 100 दिन के एजेंडा पर काम शुरू हो चुका है। अंतिम रूप देने में जुटे सचिवों के 10 समूह है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के सचिवों के विभिन्न क्षेत्रीय समूह है महत्वपूर्ण फैसलों और परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। और नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन का टारगेट पूरा करने के लिए पूरी ब्लूप्रिंट बन चुकी है। और चलिए अगला अपडेट देखिए, एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अर्थशास्त्री पार्क भारत को लेकर बोले कि इंडिया को 10% की आर्थिक वृद्धि के लिए बाजार सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, भारत की एक नई उपलब्धि भी देखिए दोस्तों, हाल ही में जो टेक्नोलॉजी रे निकला, इस मौके पर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। 25,000 फीट पर पहुंची तीसरी आंख। वो कैसे, तो देखिए भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी एचएपी ने पेलोड के साथ समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ। और ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा जीपीएफ को लेकर कि क्या इसमें 5 लाख से ज्यादा की धनराशि जमा है तो ब्याज मिलेगा या नहीं। इसको लेकर अक्सर मंत्रालयों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आखिरकार सरकार ने इस पर जवाब दे ही दिया। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने साल 2022-23 में अपने जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपया इससे ज्यादा की धनराशि जमा कराई है तो उन्हें तय नियमों के अनुसार ब्याज मिलेगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। पहले 6% से ज्यादा
ज्यादा धनराशि जमा होती थी, लेकिन इसके नियमों में हाल ही में बदलाव किए गए, है ना। चलिए अगली खबर आ रही। अब सरकारी सेवाओं के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि सरकार एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल लेकर आ रही है, जिसमें आपको एक ही जगह पर सारी डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, काफी तेजी से तकनीकी दौर बदल रहा है, तो अब सरकार भी ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। ONDC समेत सारी सरकारी सुविधाएं आपको एक ही नए पोर्टल पर मिलेगी, और जल्दी ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा इसी चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।